तो हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, समझ ही गए होंगे कि मेरी हो रही है पैकिंग। और ये रात का ही समय है जहाँ पे मैंने वीडियो एंड किया था, उसी के बाद ही। तो भैया बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि कोई नहीं, मेरे को गए काफ़ी साल हो गए कानपुर। वैसे तो यूपी में हमारा मायका है, तो ये मेरे बड़ी मम्मी बड़े डैडी हैं। और लेकिन बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप लोग पूछ रहे थे भाई कज़न है, तो हाँ कज़न है, लेकिन अपने भाई से भी बढ़ के हैं। शुरू से हम लोग का छोटे में बचपन साथ में बीता है। तो 2 भैया लोग ही हैं, बड़ी मम्मी के 2 बेटे हैं। बेटियां हमें ही वो शुरू से इतना प्यार किए हैं कि अपनी माँ से भी बढ़ के ये कह सकती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा वो था, लगाव भी था शुरू से। और आना जाना, ये छोटे वाले भैया को बेटी हुई थी तो काफ़ी दिनों से, मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया था, तो मैं जा नहीं पाई थी। तो मेरा टिकट था 27 तारीख को, 27 दिसंबर को मेरी प्लानिंग थी जाने की। तो उससे पहले ही मतलब भैया बोले कि 27 को जाओगी ही, तो अभी मैं इधर से चल रहा हूँ तो मेरे साथ में ही चल लो। तो मैं भी बहुत सोची। और दीपू का, देव का अभी विंटर वेकेशन पड़ने वाला था, तो उससे पहले 4-5 दिन का स्कूल मिस होगा इनका। देव का तो नहीं, ऑनलाइन क्लास ले लेगा वो वहाँ से भी, पर दीपू का हो जाएगा क्योंकि इनकी ऑनलाइन बंद हो चुकी है, ऑफलाइन अब चलते हैं स्कूल। लेकिन भैया बहुत ज़्यादा बोले, फिर मुझे भी लगा कि चलो चल लेते हैं साथ में ही। तो बहुत कुछ सोचने समझने में, एक दिन का ही टाइम है, सुबह ही ये डिसीज़न लिया गया और अगले दिन सुबह हमें निकलना है। तो इसमें इतने सारे मेरे पास काम थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी सुबह हो चुकी है, रात में मैंने 11-12 बजे तक पैकिंग करी और उसके बाद फिर सुबह होके उठ के अपना फिर काम में लग गई थी। तो उठने तो मैं 5 बजे ही उठी थी और उठने के बाद फिर फटाफट से अपना सारा काम शुरू करा था। पहले सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ दिया, पोछा वगैरह नहीं लगेगा, यहाँ दीक्षा लोग लगी थी। तो सुबह 7 बजे निकलने की प्लानिंग थी कि हम लोग 7 बजे तक यहाँ से निकल चलेंगे, क्योंकि लंबा सफ़र है, ताकि रात में टाइम से पहुँच जाएँ। तो सुबह भैया ने मना किया, क्या ज़रूरत है कुछ बना के ले चलने की, हम लोग वहीं रास्ते में खाते पीते चलेंगे। तो मैंने कहा सुबह थोड़ा सा नाश्ता कर लें, और बोल रहे थे मन ही है तो फ्राइड राइस बना लो। तो मैंने भी सोचा, फिर मैंने और कुछ नहीं, सुबह नाश्ते में मैगी और कस्टर्ड, रात में सब लोग इतना इधर उधर थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा लिए थे, कस्टर्ड बचा हुआ था तो कस्टर्ड खाए और मैगी खाए नाश्ते में, चाय वगैरह ले ली। और यहाँ पे ये चावल मैंने सुबह ही एक कुकर से, मतलब आधा कुकर देख रहे होंगे आप लोग, चावल बना हुआ रखा है, तो वही फ्राई करने जा रहे थे। तो ये बोले लाओ मैं कर देता हूँ तुम्हें पैकिंग वगैरह, बहुत सारे काम हैं। और मैंने फिर सभी ने नहाया धोया जल्दी जल्दी, मंदिर में मैंने जाके पूजा इन्होंने भी करी, मैंने भी ये करके चले आए थे क्योंकि आगे पीछे हो रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ फ्राई राइस बना था, चाय बना ली थी मैंने, और उसके बाद बस तैयारी। एक एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो आते जाते उनको पता ही है कि जो हमें कहीं निकलना होता है तो कितनी सारी, इसलिए मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह भी करी थी। और बस ये देखिए, ये मम्मी के यहाँ जाना, मम्मी ने भी बहुत सारे पौधे वगैरह लगा रखे हैं। तो मम्मी बोल रही थी कुछ ले आना जो अच्छा होगा अपने यहाँ से। तो इन्होंने जो गुलाब बहुत सुंदर खिलता है, उसकी कटिंग, और एक पौधा है वो भी बहुत सुंदर, तो वो हम ले जा रहे हैं यहाँ से। और अभी सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारी पैकिंग हो गई है, सामान वगैरह मैंने एक जगह सारा इकट्ठा करके रख दिया था कि आप लोग ले जाके गाड़ी में रखो, और तब तक हम लोग निकलते हैं। तो फिर बस यहाँ पे ले आके बच्चे सारी ही चीज़ें, कई सामान, एक तो ठंडियाँ हैं ना, तो इतने सारे ठंडी के कपड़े हो गए थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि लग रहा था कि ठंडी में मोटे मोटे कपड़े होते हैं और वहाँ पे भी पड़ेगी तो जल्दी। और जाते समय देखिए, निकलते समय लाइट चली गई थी, और फिर उसके बाद हम लोग अंधेरे में ही लास्ट टाइम में जल्दी से तैयार हुए हैं। और बाल तो समझ रहे हैं, कंघी नहीं हुई थी मेरी, बाल में मैंने जूड़ा बना लिया था, बस हाथ जोड़ा भगवान जी, उसके बाद निकल दिए हैं हम लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं सुबह से, जल्दी जल्दी करते 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 फिर भी 8 बज ही गए, और बस शुरू हो गया है हम लोगों का सफ़र।
तो देखते हैं शाम को हम लोग कितने बजे पहुंचेंगे। तभी हम लोग पूरा बना है, ये पहुंचे हुए हैं IMA में। घर से निकले हुए अभी मुझे 5 मिनट हुआ है, दिख रहा होगा। तो ये IMA से बस इधर देखिए दीपू बैठी हूँ। गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो। तो बस सुबह से चिल्लम चिल्ली होते होते बहुत सुना इन्होंने चिल्लाया तब। लेकिन वही है, कितना भी हो, जब कहीं जाना होता तो कहीं कुछ रखना, कुछ भूल रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, उठा रहे हैं, ये बनाना करना, कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता है ना कि टाइम लग ही जाता है। तो 8 बज गए। तो बस घर से निकलने के बाद पहला स्टॉपेज हमने देहरादून सिटी में ही ले लिया है, क्योंकि CNG रात में मिली नहीं थी। भैया जहाँ पे ढूंढे गूगल से, जहाँ गए वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, फिर रात हो रही थी, तो इसलिए वो घर आ गए थे। और सुबह सुबह पहले हमें CNG भराने के लिए जाना पड़ा। और एक रूल ऐसा होता है CNG का, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी में ये दिक्कत नहीं है, बैठे रहो गाड़ी के अंदर भर जाता है। लेकिन इसमें बाहर निकल के खड़ा होना पड़ता है सारे लोगों को, तभी भरता है। तो फिर बस सब बाहर खड़े थे, उसके बाद भराई, उसके बाद बस निकल दिए हैं। ये हरिद्वार हम लोग पहुंचने वाले हैं, तब का है ये वीडियो। और उसके बाद फिर बस चलते ही ये था कि बहुत जल्दी हम लोग पहुंचे। लेकिन ये हो रहा था थोड़ी मतलब कुछ खाया पिया जाए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर अमरूद दिख रहा था रास्ते में, जो रोड के बगल हाईवे के लगा के रखते हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो भैया ने बोला चलो पहले अमरूद ले लेते हैं, खाते हुए चलते हैं। तो अमरूद खरीद लिया है भैया ने, अब हम लोग अमरूद खाएंगे। हम लोग खाते पीते जाएंगे, मजे करते हुए। सब सुस्त हो गए थे थोड़ा सा, सुबह ठंड इतनी हो रही थी, सबकी शरीर सुस्त। अभी इतने सारे कह रहे हैं ऑरेंज ले ले, ऑरेंज अभी पूरे पड़े हुए हैं, वो खा ले। इतनी सारी चीजें खाने की पड़ी है और मन अभी किसी का कुछ नहीं कर रहा है। चलते हैं अभी, फिर बैठते हैं गाड़ी में। ये हो रहा है कितनी जल्दी हम लोग पहुंचे हैं। और ये देखिए, जब हरिद्वार से आगे निकल रहे हैं हम लोग, तो पूरे गन्ने ही गन्ने दिख रहे थे। और जगह जगह पे ना गुड़ भी बन रहा था। तो ये बोल रहे थे चलने, लेकिन टाइम नहीं था। हम लोग रुक के गुड़ देखते कैसे बन रहा था। तो बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। और भैंसे वाली गाड़ी कई इतनी स्पीड में थी ना गाड़ी, हाईवे पे तो स्पीड में चलती ही है। तो जब तक वो दिखती थी ना, मैं आप लोग को दिखाती किस तरह से भैंसे वाली गाड़ी मतलब खींच रहे थे, और लोग उसी पे गन्ने वगैरह ला के अपना काम सुबह सुबह चल रहा था। और अभी देखिए ये यूपी टोल प्लाजा आ गया है। बहुत ज़्यादा टोल प्लाजा बीच में पड़ते ही हैं, जगह जगह यहाँ पे रुकना पड़ता था, या फिर हर 200 किलोमीटर पे हमें CNG भराने के लिए, मतलब वो तो पेट्रोल वाले में रहता है तो ज़्यादा लंबा चल जाता, पर CNG में रुकना पड़ता था बार बार 200। और ये है कि थोड़ा ब्रेक हो जाता था, हम लोग उतर के थोड़ी देर घूम टहल लेते थे। नहीं, लगातार बैठे बैठे पता ही है कि एक जाम सा हो जाता है। और इधर से हम नोएडा की तरफ से निकल रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे जो पड़ता है, बहुत ही सुंदर मतलब रास्ता ये है कि सच में रोडें वगैरह बहुत अच्छी बन गई हैं। और बहुत ही अच्छा हाईवे पे जब चढ़ जाओ ना, तो स्पीड भी गाड़ी की इतनी अच्छी रहती है कि लगता मतलब उतना बोरिंग नहीं लगता। नहीं, अगर जगह जगह ट्रैफिक होता है ना, तो आदमी वैसे ही थक जाता है, देख के भी थकाई लग जाती है। और हम लोग बस इधर से निकल रहे थे। इधर से ऊपर से एक फ़्लाइट जा रही थी, वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये नोएडा के एकदम जस्ट बगल से यमुना एक्सप्रेस वे से हम लोग जा रहे हैं। और एक बार जानते क्या हुआ, जो मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लिए थे ना, जो शॉपिंग करी थी, वो जैसे निकले ना, मैंने उसको अलग ही बाहर ही रख रखा था, जहाँ सामान था वहीं रखा हुआ था। फिर भी ना ये लोग लेके गए और भूल गए। और मैं निकलते वक्त इसलिए नहीं देख पाई क्योंकि लाइट चली गई थी। तो फिर हम जैसे ही 4-5 किलोमीटर दूर गए थे, तभी मुझे याद आ गया। मैंने याद क्या आ गया, मैंने पूछा कि बच्चों का जो मैंने लिया था वो रखा आप लोगों ने? तो किसी को पता ही नहीं। फिर हम घर लौट के आए और फिर से वो सामान उठाया, रखा, फिर हम निकले। थोड़ा लेट तो हम इसलिए भी हो गए। और यहाँ पे देख रहे हैं पूरा सरसों ही सरसों के फूल, कितने अच्छी लग रही है। तो ये देखिए अभी क्या हालत बन गई है, भिंडी भी गिर गई है। और मैंने भिंडी भी नहीं डाली पर्स पे। दीपू और दीक्षा यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी CNG भराने के लिए बस गैस रुके हुए थे, बहुत भीड़ थी। बस भैया भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो सब लोग यहाँ थोड़ा सा कुछ पिया हुआ गया, खाया पिया गया।
और उसके बाद बस अब निकलेंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इसको भराने में भी आधे घंटे लगे। फ़ोन की बैटरी एकदम हो गई थी डाउन, तो मैंने थोड़ी सी बैटरी भी चार्ज करी अपनी, क्योंकि अभी भैया में थोड़ा सा कुछ लगवाना था, वो हुआ नहीं था, इसलिए इसमें चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और अंधेरा होने वाला है। मुझे लगता है रात हो जाएगी, 8-9 बजे, कितने बजे पहुँचते हैं। और अभी हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पे हैं और एकदम रात हो चुकी है, पर इतनी सुंदर रोड के बगल लाइटिंग है ना, ये देखने में नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। और देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, टाइम पास तो किसी तरह करना ही है, लेकिन एकदम से थक चुके थे हम लोग। तो बस अभी पहुंच गए हैं हम घर, और मम्मी डैडी सब आ गए हैं, सारे बच्चे आ गए हैं, और मम्मी पानी उतार रही हैं। और हम लोग के यहाँ का रिवाज ही है कि बेटियां बहू जब आती हैं तो पानी उतार के मतलब डालते हैं। पता होगा उधर के लोगों को, तो ज़रूरी पता होगा कि पानी मम्मी ने डाल दिया। उसके बाद ये गाड़ी न्यू थी, घर पे पहली बार आई है, तो कोई भी चीज़ हम जब फर्स्ट टाइम घर लेके आते हैं तो उसकी पूजा तो करते हैं। मम्मी ने यहाँ पे गाड़ी की भी पूजा थोड़ी सी करी। उसके बाद बस हम लोग ऊपर आ गए हैं। ऊपर आने के बाद यहाँ पे बैठ के पूरी फैमिली एक साथ बातें कर रही थी, और इतना मतलब इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद सारे बच्चे देखिए किस तरह से बैठे हैं और सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। डैडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मम्मी डैडी मतलब मैं शुरू से ही, जैसे मम्मी डैडी अपने मम्मी डैडी को, ये मतलब लगता ही नहीं, कभी लगा ही नहीं कि बड़ी मम्मी बड़े डैडी हैं, और उतना ही लगा, उतना ही। वैसे ही मेरी ये दोनों भाभियाँ भी हैं, इन दोनों भाभीियों की शादी हुई थी, मतलब भैया की एक साथ ही, एक ही हफ्ते के अंदर में दोनों लोगों की शादी हुई थी 2014 में। तो उसके बाद फिर बीच में आना जाना कई बार हुआ, पर उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। अभी तो मैं काफ़ी टाइम के बाद ही आई हूँ। यहाँ पे भाभी खाना खिला रही थी, हम लोग बस बैठ के खाना खा रहे थे। भैया नीचे खा रहे थे, मैं भी उन्हीं के साथ बैठ गई। और अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, भर भर के लाइक करिएगा। और आप लोग को कानपुर के वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव, लव यू ऑल, टेक केयर।